जय हिंद दोस्तों। नेपोटिज्म एक ऐसा टॉपिक बन के उभरा है पिछले कुछ समय में हमारे देश में, जिसने लोगों को एक नया वर्ड सिखा दिया, नए मायने सिखा दिए और भाई भतीजावाद को किस तरीके से इंग्लिश में कहा जाता है ये लगभग पूरे भारत को सिखा दिया। अब नेपोटिज्म क्यों चर्चा में आया, जून के बाद से ये सभी आप लोग जानते हैं। किस तरह की बातें हुई थी, किस तरह की चर्चाएं हुई थी और किस तरीके से एलिगेशंस लगे थे कई बड़े बड़े फिल्मी सितारों पे कि वो किस तरीके से सिर्फ अपनों को ही काम देने के नाम पे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए जाते हैं और लोगों को एक फूहड़ कंटेंट परोसते जाते हैं। यहाँ पे भी सलमान खान की आज हम बात करेंगे कि उन्होंने बिग बॉस की एक क्लिप बहुत वायरल हुई जिसमें उन्होंने नेपोटिज्म के ऊपर काफ़ी चर्चा करते हुए दिखाई दिए हैं। वैसे तो मैं बिग बॉस देखना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे ताका झाकी वाला कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, जब ये क्लिप वायरल हुई तो मेरे एक दोस्त ने मुझको भेजा कि भाई ये ज़रा देखो इन महाशय ने क्या बोला है नेपोटिज्म को लेकर, ज्ञान बांट रहे हैं आजकल। मैंने कहा ठीक है, ये तो देखना भी पड़ता है। तो मुद्दा ये है, थोड़ी सी हम लोग पहले चर्चा करेंगे कि भैया ये क्या पूरा मामला है। देखिए, नेपोटिज्म को लेकर इतनी लड़ाई झगड़े, इतने बहस क्यों चल रहे हैं, मुद्दा ये है आज की हमारी सोसाइटी में। और बॉलीवुड के भी जो अभी ग्रह नक्षत्र बिगड़े हुए हैं, उन सभी की शुरुआत भी नेपोटिज्म की डिबेट से ही हुई थी। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, टैलेंटेड हैं, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, हर तरह के लोग हैं जो कि अपना कौशल दिखाना चाहते हैं, बट उनको मौका नहीं मिल रहा। अब कहा ही जाता है कि इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आपको मौका मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, आपको थोड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन फिर बातों ने यूटर्न कहाँ ले लिया, बातों ने यूटर्न ऐसे ले लिया कि कई सारे बॉलीवुड के ऐसे स्टार किड्स हैं, कई सारे ऐसे स्टार किड्स हैं जिनको कि मौका ऐसा लगता है थाली में परोस के मिल जाता है। और वहाँ से फिर उनकी स्ट्रगल शुरू होती है। इनको एक मूवी मिल जाती है, उसके बाद उनकी स्ट्रगल शुरू होती है कि भैया इनको किस तरीके से ऑडियंस पसंद कर रही है, किस तरीके से नहीं कर रही है। जो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं कहूँगा वो ये कि आई थिंक अर्जुन कपूर जब शुरुआत में आए थे तो लोगों का कहना था कि भैया इन्होंने तो अपना नाम का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, जो भी कुछ हो, आपको जैसे भी आई थिंक इशकज़ादे मूवी था, उस नाम मूवी का नाम था, इनको वो मूवी मिली थी, इन्होंने अपने नाम का यूज़ नहीं किया था, जो भी बात है। लेकिन उस मूवी में जो दूसरी बंदी थी उसका नाम था परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा की बहन। ठीक है। और इन सभी चीज़ों के बीच में जिस तरह की उनकी बाद में मूवीज़ आना शुरू हुई, ग्रेजुअली हमने देखा कुछ एक मूवी उनकी फिर भी ठीक ठाक आई। लेकिन अब जो उनका अब मतलब वो गायब से होते जा रहे हैं इंडस्ट्री से, ये चीज़ सबने देख ली। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रणवीर सिंह, जो कि आजकल चर्चा में वो भी बने हुए हैं क्योंकि उनने भी एक बहुत गंदा सा स्टेटमेंट दे दिया है, तो भैया चर्चा में वो भी बने हुए हैं। लेकिन आप उन दोनों के करियर का जब ग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन बंदा पीछे रह गया, कौन बंदा आगे निकल गया। तो एक बात तो क्लियर है कि पब्लिक अगर किसी को पसंद करती है तो ही वो आगे जा पाता है, ज़बरदस्ती नहीं जा पाता। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं और एक दो नहीं है। तो इस बात को लेकर इंडस्ट्री में चर्चा ज़ोरों पर थी कि भैया जो बॉलीवुड में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम बन के बैठे हुए हैं, ये लोग जो हैं ये नए टैलेंट को मौका नहीं देते हैं, बल्कि ये लोग ऐसे लोगों को मौका देते हैं जिनको ये परिवार के थ्रू जानते हैं। मतलब एक फैमिली बिजनेस रन हो रहा होता है। ऐसा लगता है कि भैया तू डायरेक्टर बन जा, तू सिंगर बन जा, तू राइटर बन जा, और तू एक काम कर, तू एडिटिंग कर लेना और बाकी लोग भी कुछ 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 काम संभाल लो। ऐसे करके इन्हें बात करते हैं। अब जब लोगों ने इसके ऊपर एस्केलेशन लगाया और फिर एनसीबी का मामला इस चीज़ में आया कि भैया ड्रग्स को लेकर कुछ एक एलिगेशंस हैं जो इंडस्ट्री के ऊपर लग रहे हैं, और फिर लोगों ने बात करना शुरू करी। तो भाई जया बच्चन जी ने राज्यसभा में जाकर इस बारे में बात कर ली कि भैया बताइए, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। अरे भाई, अगर मेरे घर में कुछ एक चीज़ गलत हो रही है और उस चीज़ को मैं पॉइंट आउट करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं थाली में छेद कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं उस चीज़ को सुधारना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं उस चीज़ को सुधारना नहीं चाहूँगा तो मैं उस चीज़ के बारे में बोलूँगा भी नहीं। सिंपल सी बात है। लेकिन आंटी को ये बात समझा है कौन? सबसे बड़ी समस्या ये है। तो भाई ऐसा ही कुछ करके बातें जो हैं आगे बढ़ गई और चीज़ सिमटती गई। लेकिन अब बिग बॉस शुरू हुआ, बिग बॉस को लोगों ने बहुत अपोज किया, टीआरपी की सामने आना शुरू हुई। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई टीआरपी जो है आईपीएल के कारण डाउन चल रही है। यार आईपीएल को लेकर भी कई लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि यार इस बार के आईपीएल में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कोई ढंग के मैचेस नहीं हो रहे हैं। कई लोग मुझको ये भी कह रहे हैं। तो ऐसे में ये चीज़ कहना कि आईपीएल के कारण टीआरपी गिरी हुई है, ये बहुत हद तक गलत है। और बेसिकली बिग बॉस आंटी टाइप के लोग देखते हैं जिनको घर गृहस्थी में ज़्यादा पड़े होते हैं, क्योंकि उसमें दिखाया ही कॉन्सेप्ट ही है उसको लड़ाई झगड़े वाला। तो ऐसे लोग मुझे नहीं देखता लगता कि आईपीएल जैसे स्पोर्टिंग इवेंट में इंटरेस्टेड रहते होंगे। तो ठीक है, चलिए टीआरपी की बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। लेकिन अब जो नया नया मामला सामने आया उसमें सलमान खान ने जो स्टेटमेंट दिया है नेपोटिज्म को लेकर, उनने अजय देवगन का नाम लिया, अक्षय कुमार का नाम लिया। उन्होंने बोला कि भाई देखिए, जो इंसान स्ट्रगल करता है, जो इंसान बाहर से आता है,
अगर वो अच्छा काम करता है तो पब्लिक उसको सराखों पे बिठाती है। लेकिन अगर बंदा काम नहीं करता है, बंदा लोगों को, पब्लिक को ये दिख जाता है कि नहीं यार ये वर्थ इट नहीं है, तो उसके परिवार उसके ऊपर चाहे कितना ही पैसा लगा ले, वो इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसको एक मूवी मिल जाएगी, लेकिन अगर पब्लिक उसको पसंद नहीं कर रही है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सीधी सी बात ये है, उन्होंने क्लियरली ये कहा। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि अब इस चीज़ को कहने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, कि अब इतना ज्ञान बात जो आप रहे हैं इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, इसका सीधा सीधा कनेक्शन है टीआरपी से। टीआरपी का पूरा खेल है। अगर आपको टीआरपी नहीं मिलेगी तो फिर आप क्या करोगे, क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा तो आपका पैसा लगाना तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात निकल के सामने अब ये आती है कि जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, उस टाइम लोगों ने सलमान खान के ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिए थे कि नेपोटिज्म को प्रमोट करते हैं, फ्लैग बेरर हैं। इस तरह की बातें सलमान खान और करण जौहर के बारे में कई लोगों ने करी थी। अगर सलमान खान ने, मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर सलमान खान ने तब यही बात आके कही होती तो शायद उसका इम्पैक्ट सही पड़ता, लोग उनको सही तरीके से लेते और उनकी बात को समझते भी। लेकिन आज की डेट में जब वो कह रहे हैं ना, तो ये सब बातें जो उन्होंने नेपोटिज्म को लेकर जो ज्ञान बांचा है, इसको लेकर ट्विटर पे अब जो रिएक्शन सामने आना शुरू हुए हैं उसमें लोग सीधे सिंपल कह रहे हैं कि भैया इस बंदे को टीआरपी नहीं मिल रही है, सिर्फ इसलिए अभी इस तरीके से छटपटा रहा है और बौखला रहा है। क्योंकि देखिए, पहले आपने क्या किया, पहले आपने अर्नब गोस्वामी को लेकर बयान दिया कि टीआरपी के लिए कुछ भी कहोगे क्या। इनने इसी शो पे कहा था, इनडायरेक्टली टारगेट किया था। इसके बाद इन्होंने अपने शो में कंट्रोवर्सी की क्रिएट करने की कोशिश करी, दो महिलाओं को सामने खड़ा कर दिया और बोला कि बताओ भैया किसके दिमाग में ज़्यादा गंदगी है। भैया आप कौन होते हो ये चीज़ जज करने वाले, किसके दिमाग में क्या चीज़ है और वो गंदगी है या नहीं है? आप कौन होते हो ये चीज़ जज करने वाले? ये हो गई दूसरी चीज़। और अब तीसरी चीज़ ये लेकर आए हैं पॉजिटिव अप्रोच, कि भैया लोगों के मन में हमको अपनी इमेज बदलनी है। प्लस इसके साथ उन्होंने एक तीर से दो निशाने ही मारे हैं। आने वाले समय में इन्हीं एक्टर्स की मूवीज़ भी आने वाली हैं। अक्षय कुमार हो गए, आमिर खान हो गए, अजय देवगन हो गए, इन सभी की कुछ ना कुछ मूवीज़ आ रही हैं जो कि तैयार हैं। ऐसे में हमने देखा कि जब लक्ष्मी बम का ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो किस तरीके से अजय देवगन, आमिर खान बढ़िया प्रमोट करने आया, ट्विटर पर ट्वीट किया कि भैया क्या ट्रेलर है, कॉपीड मूवी है पर क्या ट्रेलर है, इस तरीके से बातें करते हुए नजर आए। तो ऐसे में आपको ये चीज़ समझनी होगी, बॉलीवुड जो है अब एक चीज़ समझ गया है कि इनको एक दूसरे की पीठ को खुजाना पड़ेगा, तभी ये लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का नाम मेंशन करके ये लोग पॉजिटिव पब्लिसिटी की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए, सलमान खान ने भी जब अक्षय कुमार और अजय देवगन का नाम लिया तो वो पॉजिटिव अप्रोच में लिया कि भैया देखिए इन्होंने आके स्ट्रगल किया, इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया, अपना नाम बनाया, जो भी किया अपने बलबूते पे किया। तो इस तरीके से उन्होंने बात करी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरीके से एक पॉजिटिव अप्रोच लिया जा रहा है, एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को लेकर, कि इनके बारे में जो बातें हों वो अच्छी बातें हों, प्लस लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि नहीं यार ये लोग तो सही हैं। बाकी लोगों का नहीं पता, जो अक्षय कुमार पहले ही बोल चुके हैं कि पूरी इंडस्ट्री का मुझे नहीं पता, लेकिन भैया पूरे लोग बुरे नहीं होते, सब लोग ड्रग्स नहीं करते, सब लोग गलत नहीं करते। इस तरह की बातें जो हैं अब सामने आने लगी हैं। लेकिन आज की डेट में जो मैंने पब्लिक का रिएक्शन देखा है, प्लस जो मेरी वीडियोस पे कमेंट्स आए हैं, जो लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम किया है, उसमें एक चीज़ हद से ज़्यादा क्लियर हो चुकी है कि यार लोगों को अपना ये चीज़ बहुत हद तक समझ आ गई है कि यार ये जो पूरी चीज़ें चल रही हैं ये चीज़ें गलत हैं और इनको रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टैलेंटेड लोग हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है। बूढ़े लोग, मतलब आप खुद ज़रा सोच के देखिए, 50 साल का हीरो अगर 22 साल की हीरोइन के साथ जोड़ी बना रहा है, इसका क्या कारण है? भाई आप 50 साल के हैं, आप 45 साल की हीरोइन के साथ अपनी जोड़ी बनाइए। नीना गुप्ता जी बहुत उम्दा एक्ट्रेस हैं। बधाई हो मूवी में इन्होंने काम किया था आयुष्मान खुराना के साथ। इन्होंने एक एस्केलेशन ये लगाया था कि सांड की आँख करके एक मूवी आई थी जिसमें भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू ने एक बूढ़ी महिलाओं का किरदार प्ले किया था। उसको लेकर नीना गुप्ता जी ने ये कहा था कि क्या इंडस्ट्री में उस एज ग्रुप की एक्ट्रेसेस नहीं हैं जो ये जवान लड़कियों को उस एज ग्रुप का बनाया जा रहा है। और नीना गुप्ता जी का काम बहुत उम्दा है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो ऐसे में बॉलीवुड की दोगलापंती इन चीज़ों से भी सामने आती है। दूसरी चीज़, 50 साल का हीरो 20 साल 22 साल की हीरोइन के साथ आता है। आप मानसिकता का पता लगा सकते हैं इस चीज़ से कि भाई आखिर में एक आप वुमेन एम्पावरमेंट की तो बात करते हैं, बट उसी को ऑब्जेक्टिफाई भी करने की कोशिश करते हैं, उसको आइटम गर्ल बोलते हैं, आइटम नंबर बताते हैं। आइटम सॉन्ग का क्या यूज़ होता है एक मूवी में, आप खुद ज़रा सोच के देखिए। मेरे को इस बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं भैया अच्छी अच्छी, दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन आप वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे क्या कर रहे हैं? आप उसी एज ग्रुप की महिलाओं को मौका नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या चलेगा? वहीं अपन अगर फॉरेन हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे
जो उम्र दराज एक्ट्रेसेस भी रहती हैं उनको भी उतना ही अच्छा काम मिलता है जितना कि उस एज के एक्टर्स को मिलता है, मेल एक्टर्स को मिलता है। लेकिन ऐसा बॉलीवुड में नहीं है। तभी हमने देखा है कि ये कहने लगते हैं कि भैया ने तो रिटायरमेंट ले लिया है, ऐसी बात होने लगती है। लेकिन बात बहुत हद तक लोगों को अब समझ में आ चुकी है, और कितना ही हो जाए अब ये बातें जो है लंबा चल नहीं पाएंगी। उम्मीद करता हूँ जो मैं समझाना चाहता था आपको आप समझ गए होंगे। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।